श्री मात्रे नमः। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका भाग्यम में। मैं डॉक्टर पूजा शर्मा अभिनंदन करती हूं आप सभी का। तो आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं आज के पंचांग से, ताकि आप अपने कार्यों को योजनाबद्ध कर सकें, क्रमबद्ध कर सकें। मित्रों, आज दिनांक 24 मार्च 2022 गुरुवार, चैत्र मास कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि है और सप्तमी तिथि सुबह 12:10 तक रहेगी। उसके बाद में अष्टमी प्रारंभ हो जाएगी। देखिए, आप में से कुछ लोग शीतला सप्तमी करते हैं और कुछ शीतला अष्टमी मनाते होंगे। तो जो शीतला सप्तमी करते हैं वे ये पर्व आज के ही दिन करेंगे और शीतला अष्टमी कल आ जाएगी। देखिए, जो शीतला का पूजन है, ये पर्व है, ये कहने को तो कोई छोटा या प्रादेशिक या स्थानीय पर्व लग सकता है, लेकिन इसका सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व बहुत बड़ा है। अगर हम सभी को अपने जीवन में स्वास्थ्य की कामना है, शांति की कामना है, तो निसंदेह हमें प्रकृति से संतुलन बैठाकर तो चलना पड़ेगा। और इसी पर्व का नाम शीतला पर्व है, जिसे हम बासोड़ा के नाम से भी जानते हैं। यानी यह ऋतु का वह अंतिम दिन है मित्रों, जब आप पहले से पकाया हुआ भोजन बहुत देर बाद भी खा सकते हैं, या जिसे हम बासी खाना भी कह देते हैं। लेकिन अब आप सतर्क हो जाएं, इस दिन के बाद यानी आज के बाद अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको फूड पॉइजन या पेट की कई बीमारियों का शिकार होना पड़ सकता है। फिर डॉक्टर के पास जाइए, दवाई खाइए। इसलिए शीतला पर्व, यह ध्यान रखिए कि शीतला पर्व के बाद से ताज़ा भोजन पकाकर ही खाना है। आइए नक्षत्र जान लेते हैं। आज ज्येष्ठा नक्षत्र है, जो कि शाम को 5:30 तक रहेगा। उसके उपरांत मूल नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। ये दोनों मध्यम श्रेणी के नक्षत्र कहे गए हैं। इनमें कोई क्रूर कर्म हो, जैसे कि आपको कोई कोर्ट कचहरी करना हो, किसी पे कोई केस दायर करना हो, तो आपकी जीत के चांसेस बढ़ जाते हैं। इन नक्षत्रों में तंत्र और आध्यात्मिक साधनाएं भी श्रेष्ठ होती हैं। लेकिन इनमें किए गए, जैसे आपके कोई व्यापार व्यवसाय से संबंधित कोई शुभ कर्म है, तो उनमें अवश्य कुछ कमी आ जाएगी, जिसके उपचार स्वरूप आप क्या करें? शुभ मुहूर्त, शुभ योग जानकर अपने काम को कर लें। मैं आपको अभी आगे बताऊंगी। सबसे पहले आप करण नोट कर लीजिए। यह विष्टिकरण आज दोपहर 1:13 तक रहेगा और इसी विष्टिकरण को हम सभी भद्रा के नाम से जानते हैं। यानी दोपहर 1:13 तक भद्रा रहेगी। इसके बाद में बवकरण शुरू हो जाएगा। भद्रा में मैं हर बार कहती हूँ कि कोई भी काम अशुभ परिणाम लेकर ही आता है। तो फिर आज के शुभ योग और शुभ मुहूर्त जान लेते हैं। नोट कीजिए, आज अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:09 से लेकर 12:57 तक रहेगा। अमृतकाल सुबह 9:12 से लेकर 10:42 तक रहेगा। चंद्रमा आज शाम तक यानी 5:30 तक वृषभ राशि में है और उसके बाद में वे धनु राशि में संचार करेंगे। तो जो लोग तनाव और मानसिक अवसाद महसूस कर रहे थे पिछले 2 दिन से, उन्हें आज शाम को राहत मिलेगी। आज एक बहुत बड़ा गोचर हो रहा है मित्रों, इसे जान लीजिए। आज बुध ग्रह, इनका गोचर कुंभ राशि से मीन राशि में सुबह 10:55 पर होगा और मीन राशि में सूर्य पहले से ही स्थित हैं। इस पर शनि की विशेष दृष्टि होगी और सूर्य और शनि की आपस में शत्रुता है। तो यह शत्रुता कुछ तो करेगी। यह शत्रुता देखिए धातुओं में, अनाज में,
तिलहन में और बैंकिंग और यहाँ तक कि शेयर मार्केट में तेजी लेकर आएगी। अब समय है आज के खास उपचार का, जिसका आप सभी को इंतजार रहता है। आज हम उपचारात्मक स्वरूप बात करेंगे कि यदि आपके शरीर अथवा मनस किसी भी व्याधि, संताप या बीमारी से आप ग्रसित हैं और लंबे समय से औषधि लेने के बाद भी आपका इन रोगों से पीछा नहीं छूट रहा है, तो आपको आज महामृत्युंजय मंत्र का मैं मृत संजीवनी मंत्र एवं उसका प्रयोग बताने जा रही हूँ। मित्रों, हम में से कभी ना कभी कोई ना कोई व्यक्ति शारीरिक या मानसिक संताप से गुजरता है। कुछ लोग लाइलाज बीमारियों से भी ग्रसित होते हैं और कुछ तो अपने शरीर को ऊर्जाहीन और कांतिहीन महसूस करते हैं। वे लोग भी इस प्रयोग को अवश्य किया करें। तो देखिए क्या करना है। आपको महादेव भोले बाबा के इस प्रयोग से शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य दोनों प्राप्त होंगे। इसके लिए आप मृत संजीवनी मंत्र नोट कर लीजिए। यह इस प्रकार है। ओम हौं जुं सह, ओम भूर्भुवः स्वः, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनात् मृत्योर्मोक्षीय मामृतात्। आप किसी भी शिव मंदिर में जाकर ओंकार के प्रतीक शिवलिंग पर अनवरत जल की धारा से अभिषेक करते हुए इस मंत्र को विषम संख्या में, याद रखें, विषम संख्या में जाप करें, जैसे 1, 3, 5 या 7 की संख्या में, और भगवान भोले बाबा से अपने स्वास्थ्य की कामना करते रहें, प्रार्थना करते रहें। ऐसा प्रतिदिन करेंगे। यदि आप मंदिर तक जाने में असमर्थ हों तो आप अपने घर में पूजा स्थान में भी महादेव का स्मरण करके, उनसे प्रार्थना करके इस मंत्र को विषम संख्या में जाप कर सकते हैं। निसंदेह आपको लाभ होता चला जाएगा। इसके अलावा जो लोग मानसिक रूप से बहुत अवसाद महसूस करते हैं, तनाव में रहते हैं, बार बार छोटी छोटी बातों से डिप्रेस्ड हो जाते हैं, तो मेरा यह मानना है कि अगर आपके पास कोई प्रबुद्ध ज्योतिषी है तो एक बार उससे आप अपनी जन्म पत्रिका दिखा लीजिए। अगर मान लीजिए नहीं भी है तो यह उपाय सबके लिए है जो भी मानसिक अवसाद या तनाव महसूस करते हैं। मान लीजिए किसी ने कुछ भी कहा और आपके अनुकूल नहीं है तो तुरंत आपका मन खराब हो जाता है और वो बातें आपके दिमाग से निकलती ही नहीं। तो आप अपने जीवन में चांदी का प्रयोग ज़्यादा कर दीजिए। जैसे एक काम कीजिए, आप किसी सुनार की दुकान से 25 ग्राम चांदी का टुकड़ा ले आएं। रात को एक चांदी के गिलास में जल भरकर उसे उसमें डुबा दीजिए। सुबह उठते ही सबसे पहले आप यह जल पी लीजिए। दूसरा, आप चाहें तो मोती को सिल्वर यानी चांदी में धारण कर सकते हैं। आप इसे अपने सीधे हाथ की सबसे छोटी उंगली में धारण कीजिए। इसके अतिरिक्त मान लीजिए घर में बच्चे हैं और उनको रात को वे तंग करते हैं, उन्हें नींद नहीं आती या उन्हें भय लगता है, तो आप बाजार से एक लाल चंदन का टुकड़ा ले आइए। लाल चंदन की जो लकड़ी आती है वो छोटे बच्चों के सिरहाने रखा करें। उससे बच्चे तनाव मुक्त होकर कोई भय उन्हें नहीं सताएगा और वे आराम की चैन की नींद सोएंगे। और आप भी नित्य चांदी के प्रयोग से महसूस करेंगे कि आपका मस्तिष्क खुल गया है और तनाव दूर चला गया है। तो दोस्तों, यह थी आज का खास रेमेडी, आज का पंचांग। अब मुझे आज्ञा दीजिए। श्री मात्रे नमः। नमस्कार, मैं हूं दीप्ति शर्मा और आप सभी का स्वागत है भाग्यम के इस खास सेगमेंट में, जहां पर हर रोज़ हम
कार्ड्स के ज़रिए जानते हैं कैसा रहेगा हमारा आज का दिन। और आप तो जानते ही हैं कि हम रोज़ 1 से लेकर 9 मूलांक तक की रीडिंग करते हैं, लेकिन कौन सी रीडिंग आपको रेजोनेट करेगी उसके लिए आपको एक उदाहरण देती हूँ। मान लीजिए कि आपकी डेट ऑफ बर्थ है 12, तो 1 और 2 का जो जोड़ आता है वो है 3, तो 3 जो है वो आपका मूलांक होगा और उसी की रीडिंग आपको रेजोनेट करेगी। तो आइए बिना देर किए शुरुआत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम की। और आज जो है वो है 24 मार्च 2022 और दिन है गुरुवार। तो जानते हैं 24 तारीख आज के दिन कैसा रहेगा मूलांक 1 के लिए डिवाइन मदर एनर्जी से। ठीक है, इस धरती की जो डिवाइन मदर एनर्जीज हैं, जिन्हें हम देवी भी कहते हैं, भगवती भी कहते हैं, माँ भगवती से जानते हैं कैसा रहेगा मूलांक 1 के लिए आज का दिन, यानी कि 24 मार्च 2022। और आ रहा है डिवाइन पैशन। ठीक है, इस कार्ड का ये मतलब है कि आप बहुत ज़्यादा पैशनेट व्यक्ति हैं। आप किसी भी कार्य को जब करते हैं तो पूरे जुझारूपने से उसके साथ लग जाते हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से क्या है कि आपकी ऊर्जाएं थोड़ी डाउन पड़ रही हैं। तो आपको ये गाइडेंस दिया जा रहा है कि अपनी अंतरात्मा से ये जाने कि एक्चुअली में आपको करना क्या है। और जो भी आपकी इच्छाएं हैं, जैसे बहुत सारे लोग जो कि मैनिफेस्टेशन टेक्निक के ऊपर काम कर रहे हैं, स्पेशली उनके लिए ये मैसेज है कि आप ज़िंदगी में जो भी करना चाहते हैं, जो भी बनना चाहते हैं, उसका निर्णय लें, कन्फ्यूजन की स्थिति ना रखें और जो भी आप चाहते हैं, जो भी आपकी इच्छा है, उसे पूरा करने के लिए अपनी सारी एनर्जी को लगा दें, क्योंकि आपके पास वो एक्चुअल में एनर्जी मौजूद है। वो पैशन की एनर्जी, जुनून की जो ऊर्जा है वो आपके पास मौजूद है। तो वो उसको कहीं ना कहीं जो छुप गई है, दब गई है, उसको बाहर निकालें और अपनी मैनिफेस्टेशन को, अपनी इच्छाओं को पूरा करें। तो बहुत ही महत्वपूर्ण मैसेज आपके लिए माँ भगवती का। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 2 के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। माँ भगवती का क्या मैसेज है। आज है 24 मार्च 2022 और क्या मैसेज है माँ भगवती का नंबर 2 के लिए। और मूलांक 2 के लिए कहा जा रहा है लीप ऑफ फेथ। ठीक है, आज ये कहा जा रहा है आपसे कि बहुत समय से जो आप काम करना चाह रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं डर रहे थे, रिस्क लेने से आप भयभीत हो रहे थे, तो आपसे कह रहे हैं आज की जो एनर्जीज़ हैं वो रिस्क लेने की एनर्जीज़ हैं। आप कोई भी ऐसा कार्य शुरू कर सकते हैं जो आपको लगता है कि आप उसके सक्षम नहीं हैं या आपके पास सारे संसाधन या रिसोर्सेज मौजूद नहीं हैं, लेकिन भगवती की ऊर्जा आपसे कह रही है कि आप जो हैं बिल्कुल भी घबराएं नहीं, बल्कि ये रिस्क लें और विश्वास करें परमात्मा के ऊपर और खुद के भीतर बैठे परमात्मा पर भी विश्वास करें। आप तो जानते हैं भगवान सभी के भीतर है, तो अपने ऊपर विश्वास करें, उस परमात्मा के ऊपर विश्वास करें, क्योंकि कहीं ना कहीं आज आपका बहुत अच्छा जो कार्य है वो होने वाला है। आपको रिस्क लेना होगा पूर्ण विश्वास के साथ। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 3 के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। माँ भगवती की ऊर्जाएं क्या बता रही हैं मूलांक 3 के लिए, आइए जानते हैं। और उनका मैसेज है गार्डियन। बहुत ही अच्छा कार्ड है। कहीं ना कहीं आपके मन में यदि इस प्रकार का कोई भाव है, किसी प्रकार की इनसिक्योरिटी है, ये आपके ना एक इमोशन को दिखा रहा है। ये कार्ड इनसिक्योरिटी को दिखा रहा है। कहीं ना कहीं भयभीत हैं आप किसी चीज़ को लेकर, हो सकता है अपने भविष्य को लेकर, अपने परिवार के, अपने बच्चों के भविष्य को लेकर, अपनी नौकरी या अपने रिलेशनशिप को लेकर। तो आपको आज भगवती की एनर्जी ये कह रही हैं कि आप पूरी तरह से सुरक्षित हैं, आज के लिए भी और भविष्य के लिए भी। तो किसी भी प्रकार से भयभीत ना हो। अब देखिए, जब किसी प्रकार की फियरफुल एनर्जी हमारे रिलेशनशिप में या हमारे काम में आती है तो वो ना ब्लॉक ही क्रिएट करती है। तो आज आपको ये कहा जा रहा है कि इस तरह के ब्लॉकेज से दूर रहें आप, क्योंकि आप पूरी तरह से सुरक्षित हैं। आपको जो भी कार्य आगे बढ़ाना है उसे लव एनर्जी में बढ़ाना है, प्रेम की ऊर्जा में आगे बढ़ाना है, ना कि भय की ऊर्जा में। ठीक है दोस्तों, मूलांक 4 के लिए कैसा रहने वाला है। माँ भगवती की एनर्जीज हमें बता रही हैं प्यूरिफिकेशन, यानी आज का जो दिन है ना, आज जो आपकी ऊर्जाएं हैं वो
शुद्ध करने की और शुद्ध होने की ऊर्जाएं हैं। इसका मतलब आज आपको अपने सराउंडिंग्स को देखिए, शुद्धिकरण जो होता है वो एक स्तर पे नहीं होता, खाली शारीरिक स्तर पे नहीं होता, बल्कि मानसिक, भावनात्मक, आध्यात्मिक, सामाजिक हर स्तर पे प्यूरिफिकेशन होता है। तो आज आपसे कहा जा रहा है कि आज आप स्वाध्याय करें और देखें आपके चारों तरफ कहाँ पर ऐसी नेगेटिविटी मौजूद है जहाँ आपको उसकी शुद्धि करने की ज़रूरत है। आप अपने घर में इसके लिए क्या कर सकते हैं, जैसे पुराने समय में देखिए, आज भी साउथ में अगर आप जाएंगे तो देखेंगे रोज़ अपने घर में ना लोग धूनी दिया करते हैं। आइए जानते हैं मूलांक 5 के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन, यानी कि 24 मार्च 2022। माँ भगवती की ऊर्जाएं क्या बता रही हैं मूलांक 5 के लिए 24 मार्च 2022 मूलांक 5 के लिए कैसा रहने वाला है। आ रहा है क्वाइट टाइम। देखिए इसमें एक लेडी बनी है जो बिल्कुल कह रही शांत रहने के लिए। तो मतलब ये कहा जा रहा है कि आज का दिन ना आपको शांति की, आपको ऊर्जा की आवश्यकता है, ठीक है। और इसका मतलब कि आपको किसी भी प्रकार के वाद विवाद से बचकर रहना है। किसी भी ऐसी परिस्थिति से आज आपको बचना है, अपने आप को दूर रखना है जो कि आपकी ना शांति को भंग कर दे, ठीक है। अगर घर में किसी प्रकार का जो है वाद विवाद है तो आज के दिन तो कम से कम उसे टाल दीजिए। कोई अगर ऐसी परिस्थिति आपके सामने खड़ी होती है तो आज के दिन टालना अत्यंत आवश्यक है। और आज आपको कंप्लीटली पीस में रहना है, क्वाइट टाइम, और अपने साथ आपको अपना जो समय है वो व्यतीत करना है, अपने आप को जानना है। हमने बाहर दुनिया पूरी पढ़ ली, हमने किताबें बहुत पढ़ ली, हमने खुद को नहीं पढ़ा। तो आज का जो दिन है वो खुद को पढ़ने का दिन है, स्वाध्याय का दिन है। आप अपने आप को रीड करिए, आप देखिए कि कौन सी चीज़ें आपके लिए सही है, कौन सी चीज़ें सही नहीं है। और साथ ही साथ थोड़ा मौन रहने का प्रयास कीजिए, क्योंकि अगर आप पिछले कुछ समय से परेशान हैं किन्हीं प्रश्नों के उत्तर के लिए, तो वो सारे प्रश्नों के उत्तर आपको जो है वो ध्यान में मिलेंगे, वो मौन में मिलेंगे। तो जितना हो सके आज आप अपने आप को शांत रखने का प्रयास कीजिए। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 6 के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन, यानी कि 24 मार्च 2022। 24 आज की डेट है, इसका मतलब कि उसका जोड़ है नंबर 6। तो आज का जो दिन है वो भी 6 नंबर के लिए है। जानते हैं कि क्या कह रही है माँ भगवती की ऊर्जाएं नंबर 6 के लिए 24 मार्च 2022, और मैसेज आया है इनर विजडम, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आज जो एनर्जी आप ब्रह्मांड से रिसीव कर रहे हैं ना, वो बहुत महत्वपूर्ण है। आप जो हैं वो आपकी इंटेलिजेंसी के ऊपर इसे कहा जा रहा है, विजडम, बुद्धिमता के ऊपर ये कार्ड आया है कि आज आप अपने जो काम करेंगे वो अपनी बुद्धिमता से आप बहुत अच्छे अच्छे कार्य पूर्ण कर लेंगे। आपके बुद्धि का सदुपयोग करके आज आप ऐसी ऐसी चीज़ों को कर लेंगे जो आपकी काफ़ी समय से अटक रही हैं, या आपको स्वयं भी लग रहा था कि शायद मैं नहीं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगा। तो आज वो सारे काम आप अचीव करेंगे। आप अपने ऊपर विश्वास रखें, अपनी इंटेलिजेंसी पर विश्वास रखें, ठीक है। आइए जानते हैं मूलांक 7 के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन, यानी कि 24 मार्च 2022 कैसा रहेगा मूलांक 7 के लिए। आइए जानते हैं माँ भगवती की ऊर्जा से, और वो हमें गाइड कर रही हैं बॉडीज़ ऑफ वाटर। इसका मतलब ये है कि आज आप, जैसे मैंने आपको ना वाटर मैनिफेस्टेशन टेक्निक बताई थी अपने पिछले कुछ एपिसोड्स में, तो आज आपको उन्हीं टेक्निक्स के द्वारा अपने आप को प्योरीफाई करना है, अपनी एनर्जीज को आपको क्लीन करना है, शुद्ध करना है, ठीक है। साथ ही साथ वो ये भी बता रहा है कि आपसे जो रेजोनेट हो रहा है, ये कार्ड ये भी बता रहा है कि बहुत सारे लोग हैं जो इनको शायद डिहाइड्रेशन की समस्या आज रह सकती है। तो पानी जो है, देखिए मौसम भी बदल रहा है ना, स्वाभाविक रूप से। तो आप पानी का इस्तेमाल अधिक से अधिक करें, लिक्विड पदार्थों का जो इस्तेमाल आज अधिक से अधिक आप करें और अपने आप को डिहाइड्रेट होने से बचाएं। साथ ही साथ आप जो है अपनी इसका मतलब होता है इमोशनल क्लेंजिंग। आज का दिन जो है वो मानसिक रूप से भी शुद्धि करने का दिन है। इमोशनली आप अपनी ऊर्जाओं को क्लीन करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको क्रोध आ रहा है तो उसे दबाएं नहीं, बल्कि उसको किसी दूसरे फॉर्म में निकाल दें, डांस के फॉर्म में, गाने के फॉर्म में, आपको जो पसंद है, पेंटिंग के फॉर्म में, ड्राइविंग के फॉर्म में। ड्राइविंग मतलब ऐसा नहीं कि आप बहुत गुस्से में रश वाली जगह पे गाड़ी चला रहे हैं, मतलब कि कोई आप लॉन्ग ड्राइव पे निकल गए शांति से, आपने अच्छा सा गाना चला रखा है। कोशिश कीजिए अपनी उन ऊर्जाओं को बैलेंस करने का, ठीक है। आज का दिन आपका शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 8 के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन, यानी कि 24 मार्च 2022 कैसा रहेगा मूलांक 8 के लिए। माँ भगवती की ऊर्जा से जानते हैं, और माँ भगवती गाइड कर रही हैं बी स्ट्रॉन्ग। वो कह रही हैं
आज के दिन आपको ऐसी कुछ परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है जहां पर आपका कॉन्फिडेंस लूज हो सकता है। तो वो कह रही हैं कि बिल्कुल भी अपने आत्मविश्वास को आप खोएं नहीं, बल्कि पूर्ण अपने आप को हिम्मत से काम करें, पूर्ण परमात्मा पर विश्वास रखें, खुद के ऊपर विश्वास रखें। आज आप जो भी कोई कार्य करें, आपको उसमें हिम्मत की आवश्यकता है। कोई ऐसी परिस्थिति आपके सामने आ सकती है जहां पर आपका विश्वास डगमगाए, तो अपने आप को पूरी तरह से आप स्ट्रांग रखें। आपका दिन शुभ हो। और इसके लिए एक मेरे को संदेश आपके लिए आ रहा है। आज के दिन जो है, आप अगर गरीब बच्चों को, ठीक है, टॉफ़ी देते हैं, टॉफ़ी खिलाते हैं, उन्हें कोई मिठाई या कोई टॉफ़ी देते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको जो उनकी ब्लेसिंग्स हैं वो बहुत अच्छी मिलेंगी और इस सिचुएशन से आप बहुत इजीली निकल पाएंगे। आइए जानते हैं मूलांक 9 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 24 मार्च 2022। मूलांक 9 हमारे एपिसोड का जो है वो अंतिम मूलांक होता है, आप जानते हैं। तो देखते हैं क्या बता रही हैं माँ भगवती की ऊर्जाएं 24 मार्च 2022 को मूलांक 9 के लिए। और वो कह रही हैं बॉडीज़ ऑफ वाटर। देखिए दोस्तों, हर रोज़ हम जब भी कार्ड रीड करते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि कार्ड्स जो हैं वो रिपीट होते हैं। देखिए आज भी जो है कार्ड रिपीट हुआ है आज के एपिसोड में, बॉडीज़ ऑफ वाटर। इसका मतलब आज की जो ऊर्जाएं हैं ब्रह्मांड से जो हम सब रिसीव कर रहे हैं वो क्लेंजिंग की एनर्जीज़ हैं, मतलब शुद्धिकरण की ऊर्जाएं हैं। तो आज के दिन जो है हमको अपने इमोशंस को शुद्ध करना बहुत ज़रूरी है। इमोशनली, फिजिकली अपने आप को क्लेंजिंग अपनी करना बहुत ज़रूरी है। ये हमारी आगे की ग्रोथ में हमारी हेल्प करेगा। अगर हम क्लेंजिंग पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, इसका एक मतलब और भी निकल सकता है कि देखिए मौसम में परिवर्तन आ रहा है, तो कहीं ना कहीं घर के भोजन का, जो भोजन हम ग्रहण करते हैं या घर की जो कुछ एनर्जीज़ हैं, तो वहाँ पर है ना कुछ वायरस, बैक्टीरियाज वगैरह भी पनप सकते हैं। गर्मी का मौसम है, तो अपने खान पान पे विशेष ध्यान दें, अपने आसपास के एटमॉस्फेयर पे विशेष ध्यान दें, साफ सफाई पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। दोस्तों आज का दिन आपका शुभ हो। और आज के लिए बस इतना ही हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आप सभी के लिए आज का दिन बहुत ही अच्छा जाए। दोस्तों मैं मिलूंगी आपसे हमारे नेक्स्ट एपिसोड में नई रीडिंग्स के साथ। तब तक के लिए आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम।